मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। को उठाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सेवा आशीष को लाती है, जैसा कि परमेश्वर के वचन लूका 14 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर के दास हमें बताते हैं, जब आज के वचन को हम पढ़ेंगे, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। लूका 14 अध्याय उसकी 27 आयत के अनुसार परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सिर्फ वो व्यक्ति मेरी सेवा कर सकता है जिसने अपना क्रूस उठाया हो, अपने आप का इनकार किया हो। जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, तो जब एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाली तो एलीशा उसके पीछे चलने लगा। तब उसने कहा कि मैं पहले अपने माता पिता से मिलकर आता हूं, फिर तेरे पीछे चलता हूं। लेकिन एलिया को यह बात पसंद नहीं आई। तब उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब एलीशा ने बैलों को काटकर उस सामान को जला दिया, ताकि आगे जाकर उसका अतीत उसे याद ना आए। फिर वह एलिया के पीछे चलने लगा। बहुत से एलिया के चेलों को पता था कि एलिया स्वर्ग में चढ़ने वाला है, लेकिन किसी ने भी उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि सब अपने जीवन में व्यस्त थे। इसलिए वह एलिया से अभिषेक नहीं ले पाए, जिस कारण वह असफल हो गए। सिर्फ एलीशा दोगुना अभिषेक ले पाया। आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर, पहले मुझे बच्चे के साथ आशीषित कर, मेरे व्यापार को बढ़ा, मेरी मुसीबतों का समाधान कर, तब मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, सिर्फ वही व्यक्ति सेवा कर सकता है जिसका ध्यान इस चीज में नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। एक सेवा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी का इंतजार करता है। लूका 8 अध्याय उसके 3 में लिखा है कि हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। उन औरतों के पास सोने, चांदी, महंगे इत्र और खेत होते थे, जिसे बेचकर वह परमेश्वर की सेवा करती थी। लेकिन आज अगर चर्च में सीए की जरूरत है तो वे लोग सेवा के लिए आगे नहीं आते। निर्गमन 23 अध्याय उसके 25 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित किया है तो आप अपने वरदानों, गुणों और पैसों से परमेश्वर की सेवा को करोगे। सेवा करने के लिए आपको पास्टर या सुसमाचार प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीए, डॉक्टर, टीचर होकर भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सेवा के लिए चुना है। लेकिन आज लोग सेवा का बोझ नहीं लेना चाहते, वह किसी भी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। वह बार बार पाप में गिरते हैं, जिस कारण वह अपने जीवन में निराशा का सामना करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको सेवा के लिए आगे आना होगा, पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में आकाश से आशीषों की नदियां बहाएगा। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूंगा और पूरे समर्पण के साथ आपकी सेवा करूंगा, ताकि मैं आपसे अपनी आशीषों को लेने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।